अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बाद अन अनस व अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल खल्क़ु इयादुल्लाह फ़अहब्बुल ख़ल्क़ि इलल्लाहि मन अहसन इला इयालिहि औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। काबिले सत्तकरीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम और अजीज साथियों, मैंने एक हदीस आप हजरात के सामने खुतबे में पढ़ी। हदीस को नकल करने वाले दो सहाबी हजरत अनस और हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, वो दोनों बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मखलूक सारी की सारी अल्लाह तबारक व ताला का कुंबा है, अल्लाह तबारक व ताला का खानदान है। जो भी बंदा या मखलूक में से जो भी अल्लाह तबारक व ताला के कुंबे के साथ, उसके इयाल के साथ, उसके खानदान के साथ हुस्न सुलूक करता है, अच्छा बर्ताव करता है, वो अल्लाह तबारक व ताला को सबसे ज्यादा पसंदीदा है, प्यारा है, महबूब है। अल्लाह तबारक व ताला को अपनी मखलूक से बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बतें हैं। आप इस बात का तजर्बा और अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि कोई बंदा अपने हाथ से किसी चीज को बनावे तो फितरी तौर पर उस चीज से उसको मोहब्बत हो जाती है, चाहे वो चीज मिट्टी की क्यों ना हो। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में तूफान आया था, जमीन ने भी पानी निकाला था, आसमान से पानी बरसाया गया था, तो बहुत सारी मखलूकात हलाक हो चुकी। उस हलाकत के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक हुक्म दिया कि नूह आप एक काम करें, मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दें।
हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिट्टी के बर्तन बनाने में लग गए। रात दिन मिट्टी के बर्तन बनाते रहे, यहां तक के ढेर लगा दिए। अब अल्लाह तबारक व तआला ने फिर दूसरा हुक्म दिया कि अब इसको तोड़ना शुरू कर दें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज करने लगे, बारी ताला क्या वजह है, इतनी मेहनत से मैंने इतने सारे बर्तन बनाए, अब इसको तोड़ने का हुक्म दे रहे हैं। कहा कि मेरा हुक्म है तोड़ डाल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सारे बर्तन तोड़ दिए, एक एक करके तोड़ रहे हैं। जब वो बर्तन को तोड़ने से फारिग हो चुके, अब अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि आपने बर्तनों को अपने हाथ से बनाया था, आपको कैसी तकलीफ हुई, आपसे बर्तन तोड़े नहीं जा रहे थे, आपको परेशानी हो रही थी, और आपने तो दुआ कर दी, बद्दुआ कर दी, रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा, ए मेरे परवरदिगार तो काफिरों में से किसी को भी जमीन पर बाकी न रख, सबको हलाक कर दे। तो आपको जिस तरीके से अपनी बनाई हुई चीज से मोहब्बत है, इशारा इस बात की तरफ था कि मुझे भी अपनी बनाई हुई मखलूकात में उसका खालिक हूं, मुझे इससे बड़ी मोहब्बत है। जब अल्लाह तबारक व तआला को अपनी मखलूक से बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, तो जो बंदा अपने परवरदिगार की किसी भी मखलूक के साथ हुस्न सुलूक करता है, अच्छा बर्ताव करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहम फरमाते हैं, मोहब्बत करते हैं। हदीस शरीफ में है, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, कि रहम करने वालों पर परवरदिगार आलम रहमान भी रहम फरमाते हैं। तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। और ये एक अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत का तकाजा भी यही है, और उससे उस पर ईमान लाने का एक तकाजा भी यही है कि उसकी मखलूक के साथ मोहब्बत की जाए। मसनवी में मौलाना रूम रहमतुल्लाहि अलैह ने मजनू के बारे में लिखा है कि मजनू लैला की गली के और लैला के शहर के कुत्ते से भी प्यार करता था। वजह इसकी ये थी कि वो लैला से प्यार करता था। तो आदमी को जब किसी से मोहब्बत हो जाती है, किसी पर फरेफ्ता हो जाता है, अपनी जान फिदा कर देता है, तो उससे जुड़ी हर चीज पर वो अपनी जान दे देता है। तो बंदा जब परवरदिगार आलम से मोहब्बत करता है, उस पर ईमान लाता है, तो फिर वो उसकी मखलूक के साथ भी मोहब्बत और नरमी का सुलूक करता है। हजरत डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाहि अलैह एक वाक्या बहुत नकल किया करते थे कि एक बुजुर्ग आलिम का इंतकाल हुआ। किसी ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साथ क्या मामला किया, उनसे पूछा। तो बुजुर्ग कहने लगे, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी मगफिरत कर दी। पूछा कि आपने दीन का इतना सारा काम किया है, किताबें आपने लिखी हैं, तो ये तो होना ही था कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी मगफिरत कर दे। कहा कि नहीं, एक वजह थी मेरी मगफिरत की कि मैं एक मर्तबा लिख रहा था, तसनीफ कर रहा था,
लिखते लिखते, पहले जमाने में लकड़ी के कलम हुआ करते थे, लकड़ी से लिखते थे, उसको स्याही में डिबो करके फिर लिखते थे। तो मैं लिख रहा था तो स्याही ले करके मैंने उसको लिखना शुरू किया तो देखा कि एक मक्खी वो स्याही पढ़ाकर बैठ गई। तो मैंने सोचा ये प्यासी है, मैं लिखना अभी रोक देता हूं। तो मैंने रोक दिया अपना लिखना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमारा ये अमल, तुम्हारा ये अमल हमको बहुत पसंद आया, इसलिए कि तुमने एक मखलूक के साथ, मेरी मखलूक के साथ नरमी का सुलूक किया, इस वास्ते हम आपकी मगफिरत का ऐलान कर देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के साथ जो नरमी का सुलूक करता है, रब्बुल आलमीन उसके साथ रहम का मामला करते हैं। इसीलिए हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन नफ़्फ़स अन मुमिनिन कुर्बतम मिन कुरबि दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरबि यौमिल क़ियामह। कि अगर कोई बंदा किसी मोमिन बंदे की कोई दुनिया की बेचैनियों में से कोई बेचैनी या दुनिया की परेशानी और तकलीफों में से कोई तकलीफ दूर कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला कयामत की तकलीफों में से कोई तकलीफ उसकी दूर फरमा देते हैं। अब बहुत सारी बेचैनियां और परेशानियां होती हैं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया, एक ताजिर को अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश किया गया। अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश किए जाने का मतलब ये है कि कल कयामत के दिन किसी को पेश किया जाएगा, या ये भी हो सकता है कि एक कोई नमूना अगली उम्मतों में से किसी को अल्लाह तबारक व तआला के सामने बुलाया गया, पेश किया गया। तो एक बंदा अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश हुआ या पेश किया जाएगा, फरिश्तों से कहा जाएगा इसके अमाल चेक करो। हालांकि रब्बुल आलमीन जानते हैं कि इसके नामे अमल में क्या चीज है। जब तफ्तीश की गई, देखा गया, तो फरिश्ते कहने लगे अल्लाह ताला कोई अमल नहीं है, न नमाज है न रोजे हैं। अल्लाह तबारक व तआला फिर फरमाएंगे देखो कोई तो है। जब तहकीक की गई तो अंदर से एक अमल उसका मिला। वो अमल ये था कि उसने अपने गुलामों को, अपने नौकरों को, अपने काम करने वालों को यह हुक्म दिया था कि आप तिजारत जो करते हैं उसमें अगर कोई बंदा उधार मांगता है या कोई तंगदस्त है, परेशान है, वो रकम चुका नहीं सकता, तो उसको मोहलत दे दी जाए। अगर कोई मना करता है तो उसको माफ कर दिया जाए। ये अमल एक उसके नामा अमाल में है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके इस अमल के तुफैल मगफिरत कर दी कि जब तूने मेरी मखलूक के साथ रहम का मामला किया है तो मैं ज्यादा लायक हूं, मुस्तहिक हूं कि मैं तुम पर रहम करूं, लिहाजा मैंने तुझको तेरे इस अमल के सिले में माफ कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला को अपनी मखलूक से बड़ा प्यार है। एक और रिवायत हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्साई अलल अरमिलति वल मिस्कीन कस्साई फी सबीलिल्लाह। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि कोई मोहताज औरत, बेवा, परेशान औरत या कोई मिस्कीन बंदा, परेशान बंदे के बारे में
कोई अच्छा सुलूक करता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है, तो वो ऐसा है जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में कोशिश करने वाला, मेहनत करने वाला, जिहाद करने वाला। हजरत अबू हुरैरा आगे फरमाते हैं, वो अहसिबुहु, और मेरा गुमान ये है, कौल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल काइमी ला यफ्तुर व कस्साइमी ला युफ्तिर, कि वो बंदा लगातार रोजे रखने वाला और रात भर नमाज पढ़ने वाले की तरह है। एक बंदा रात भर नमाज पढ़ता है और रोजे दिन में रखता है, उसको किस कदर सवाब मिलता है? इस कदर सवाब इस बंदे को मिलता है जो किसी की जरूरतों के पीछे या किसी की बात में लग जाता है। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई बंदा किसी की दुनियावी बेचैनियों में से कोई बेचैनी दूर करता है, अल्लाह कयामत की बेचैनियों में से उसकी बेचैनी दूर कर देते। आगे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन यस्सर अला मुअसिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरह। अगर कोई बंदा किसी पर आसानी पैदा कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में उसके लिए आसानी पैदा कर देते हैं। आजकल नमाजों की पाबंदियां उसकी जगह पर है, लेकिन लोगों को तकलीफ पहुंचाने का सिलसिला भी हमारा जारी रहता है। नमाजों के साथ साथ ये भी ख्याल रखा जाए किसी को तकलीफ न पहुंचे, बल्कि लोगों को फायदा और मखलूक को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाए। तो जो किसी के लिए आसानी कर देता है, अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों जहां में आसानी कर देते हैं। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खानदान में से हजरत अली के कबीले और हजरत अली के खानदान में से एक कबीला रहता था बल्ख में। बल्ख, वहां पर जो आदमी था उसका इंतकाल हो चुका। अब घर में उसकी बीवी और उसकी बच्चियां हैं। उन लोगों ने बल्ख से सफर शुरू कर दिया और समरकंद चले गए कि हमें समरकंद जाना है। वहां पर रहने के लिए कोई चीज नहीं थी, तो एक गैर आबाद मस्जिद थी लेकिन आबाद नहीं थी। वहां पर अपनी बच्चियों को उसने छोड़ दिया कि यहां रहते हैं। समरकंद पहुंचने के बाद वो औरत अपनी बच्चियों की रोजी रोटी के लिए, रिस्क के लिए बाहर निकली कि कहीं से कुछ जरूरतें इनकी पूरी की जाएं। एक मुसलमान से मुलाकात हुई, उससे वो औरत कहने लगी, मैं हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खानदान से हूं और मैं बल्ख से यहां सफर करके आई हूं, तो मेरी जरूरत पूरी कर दे। तो एक मालदार आदमी है, मेरी बेटियां तीन यतीम बेटियां हैं और वो फुला मस्जिद में, गैराबाद मस्जिद में है, हम वहां पर रहती हैं, कोई जरूरत पूरी कर दीजिए। तो उस मुसलमान ने कहा, तेरा प्रूफ क्या है, दलील क्या है कि तेरा ताल्लुक नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खानदान से है? कोई प्रूफ ला। कहा कि मैं तो यहां पर अजनबी हूं, मुझे कोई जानता नहीं है, मैं तो सफर करके यहां आई हूं, मैं कहां से दलील लाऊं, प्रूफ लाऊं? कहा कि ठीक है, तो मैं नहीं दे सकता, तेरी मदद नहीं कर सकता। चुनांचे वो आगे गई, तो एक मजूसी आदमी था जो मुसलमान नहीं था, उससे मुलाकात हुई। ये पूरा वाकया उसने सुनाया। वो मजूसी उस औरत को अपने घर ले गया। घर ले जा करके वो बच्चियां और तीनों बच्चियों को और उस औरत को अपने घर ले गया, उसको संभाला, खाने पीने का नज्म किया, कपड़ों वगैरह का, रहने सहने का इंतजाम कर दिया। रात हुई। रात में जो मुसलमान था, पहली मुलाकात जिससे हुई थी, उस मुसलमान ने ख्वाब में देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आए।
कयामत कायम हो चुकी, कयामत का मंजर देखा उसने, और उसमें देखा कि एक कीमती पत्थर उसके बने हुए घर है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग जा रहे हैं और मिल रहे हैं। तो उस बंदे ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं भी एक मोमिन बंदा हूं, मुझे घर चाहिए। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू प्रूफ ला के तू मुसलमान है, तेरी दलील क्या है कि तू मुझ पे मेरी नबूवत को तस्लीम करता है और तो अल्लाह को एक मानता है, तेरा प्रूफ क्या है? जब तो मेरे खानदान की एक औरत तुझे ये बात कह रही थी कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान से ताल्लुक रखते हो, तो तू उस वक्त प्रूफ तलब कर रहा था। आज तू बतला, तेरा कौन सा प्रूफ है कि तू मुसलमान है? सुबह हो गए, वो अब उस औरत की तलाश में निकला। तहकीक के बाद पता चला कि वो तो एक मजूसी के घर में है। उसके पास गया और जाकर के कहने लगा कि ये औरत मेरे हवाले कर दे, मैं उसकी कफालत करूंगा। कहा कि नहीं, वो औरत मेरे घर पे रहेगी, इसलिए कि उस औरत के हाथों हम सब कलमा पढ़ चुके हैं, हमारा पूरा खानदान मुसलमान हो चुका है। अब ये औरत और बच्चियां तेरे घर पर नहीं आ सकती। और सुन, दूसरी बात, जो ख्वाब तूने रात को देखा था वो ख्वाब मैंने भी रात को देखा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे और हुजूर ने फरमाया था कि तूने मेरे खानदान की एक औरत की कफालत की, मैं तुझे जन्नत का घर अता करता हूं, बस मैंने कलमा पढ़ लिया। खुलासा कलाम ये कि अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक पर जो भी बंदा रहम और करम का मामला करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहम और करम का मामला फरमाते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। तो मैंने इब्तिदा में हदीस पढ़ी थी, अल खल्क़ु इयालुल्लाह, ये मखलूक सारी की सारी अल्लाह तबारक व तआला का कुंबा है, चाहे काफिर ही क्यों ना हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला क्यों ना हो, वो भी तो अल्लाह के बंदे हैं। चाहे चरिन दरिन परिन कोई भी जानवर, ये सारी के सारी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है। उनसे रहम और करम का मामला किया जाए, ऐसा ना हो कि इनको सताया जाए। अब हमारे पास ताकत आ जावे तो हम किसी पर जुल्म कर बैठे। एक तो इंसाफ से भी मामला करना है और इंसाफ से आगे नवाजना है कौम को, उम्मत को, मखलूकात को। अगर अल्लाह तबारक व तआला से रहमत के उम्मीदवार है तो हम मखलूक पर रहम करें। इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। अगर जमीन वालों पर रहम करेंगे तो आसमान वाला हम पर रहम करेंगे। बातें बहुत सारी है, लेकिन दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उसकी मखलूक के साथ रहम और करम का बर्ताव करने की तौफीक अता फरमाए। इसी से उम्मत इत्तेफाक के साथ बाकी भी रहती है, वरना जुल्म होता है तो उम्मतें टूट जाती हैं, सिराजा बिगड़ जाता है, फिर फसाद जमीन में आता है। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।